हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल व्लॉग विद नेहा। तो आज आपके साथ व्लॉग शेयर हो रहा है। सुबह के लगभग 6 बजने वाले थे। उठने को 5:30 बजे उठ गई थी, लेकिन अभी देखिए हल्का हल्का सा उजाला होने को आया है। तो इतना टाइम हो गया है। साफ़ सफाई वगैरह बाहर की अंदर की हो गई है। केवल एक रूम बचता है जिसकी मैं साफ़ सफाई फिर बाद में ही करती हूँ, जब मेरा बेबी उठ जाता है उस टाइम पर। तो फ़िलहाल मैं यहाँ पे बाहर टहल रही थी और हल्की हल्की सी बारिश भी हो रही है। तो अब बारिश के साथ ही सर्दियों का मौसम शुरू हो गया है और सर्दियों के जितने भी कपड़े रहते हैं, गर्म कपड़े, वो सारे अब निकालने का टाइम आ गया है। तो सारे स्वेटर वगैरह और गर्म कुर्तियाँ जो भी होती हैं सब निकाल के मैं फ्रंट पे ही रख दूँगी, क्योंकि अब बहुत ठंडा लग रहा था। आज से ही मतलब शुरुआत हो गई है। तो फ्रेंड्स, इससे पहले जो मैंने आप लोगों के साथ एक वीडियो शेयर किया था दिवाली क्लीनिंग का, वो आप लोगों को बहुत पसंद आया था। बहुत ज़्यादा प्यार मुझे उस वीडियो में मिला। तो मैंने सोचा आज के इस वीडियो में भी आप लोगों के साथ कुछ ऐसी टिप्स जो मैं अपनाती हूँ उन्हें शेयर करती हूँ। तो दिवाली से रिलेटेड ना कुछ ऐसे टिप्स हैं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी क्लीनिंग से रिलेटेड। ये टिप्स कह लीजिए या फिर हैक कह लीजिए, कुछ ऐसे हैक्स हैं जो आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाले हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। कौन कौन से हैं वो हैक्स जिन्हें मैं भी फॉलो करती हूँ और मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है। तो फ्रेंड्स, जब कोई भी त्यौहार नज़दीक आता है, खासकर दीपावली, तो उस टाइम पर हम अपने घर को सजाने संवारने के लिए ढेरों सारी चीज़ें लेकर आते हैं, ख़रीद के लाते हैं और कोशिश करते हैं कि अपने घर को सबसे अच्छे तरीके से सजाएं। जैसे बेडशीट हो गया या फिर सोफ़ा कवर वगैरह हो गया। तो अगर आपको लगता है अब दीपावली आने के लिए 10-15 दिन बचे हैं, उसके पहले ही आप जो भी बेडशीट आपको बिछानी है उसे, पिलो कवर हो गया या फिर सोफ़ा कवर हो गया या कोई भी चीज़ जो आप डेकोरेशन के लिए लेके आए हैं, उन्हें फ्रंट पे ही रख दीजिए। किसी कार्डबोर्ड में रख दीजिए इकट्ठा करके, ताकि जिस दिन आपको ये काम करना है उस दिन आपको फटाफट से निकालने को हो जाए और बिल्कुल भी टाइम ना लगे, बिल्कुल भी आपको मेहनत ना करनी पड़े। कई बार क्या होता है ना, जब त्यौहार आ ही जाते हैं हम लोग सोचते हैं तभी निकाल देंगे, लेकिन उसी टाइम पर हमें वो सारी चीज़ें मिलती भी नहीं हैं और हम ढूंढते ही रह जाते हैं। फिर हमें ये लगता है कि चलो छोड़ो, जो मिल गया उसी में हम काम चला लेते हैं। तो सबसे पहली टिप तो यही है कि आप सारी चीज़ें अब फ्रंट पे रख दीजिए जहाँ पर आपको देखने में आसानी हो। अक्सर जब भी मैं घर की क्लीनिंग करती हूँ तो उसी के साथ थोड़ा थोड़ा ऑर्गेनाइजेशन भी करती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है क्लीनिंग के साथ ही अगर ऑर्गेनाइजेशन भी हो जाए तो इससे आपका टाइम बच जाता है और जो आप एफ़र्ट्स या टाइम एक ही दिन में डालना चाहते हो वो आप थोड़ा थोड़ा करके इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, ताकि आपका टाइम भी बचे और जो त्यौहार आने वाले हैं उनमें आपको एंजॉय करने का मौका भी मिल जाए। तो यहाँ पर एक और टिप मैं यही देना चाहूँगी कि जब भी आप घर को क्लीन करते हो या रूम क्लीन करते हो, तो जहाँ पर भी आपको लगे कि बहुत ज़्यादा क्लटर हो रहा है या आपको लग रहा है कि यहाँ पर चीज़ें हद से ज़्यादा ही फैली हुई हैं, छोटी बड़ी, या कुछ ऐसी अननेसेसरी चीज़ें होती हैं जिनकी ज़रूरत भी नहीं होती है लेकिन तब भी वो आपने रखी रहती हैं, तो उन्हें उसी वक्त निकाल कर फेंक दीजिए जब आपको झाड़ू पोछा करना है, क्योंकि क्लीनिंग तो हमारी चलती ही रहती है। तो यहाँ पर मैं वही सब चेक कर रही थी कि क्या क्या चीज़ें रखी हैं। तो बहुत सारे पेन थी, ढक्कन थे और उसके साथ ही कुछ पुराने बिल्स वगैरह थे जो कि मैंने निकाल के अभी बाहर फेंके हैं। कुछ खाली डिब्बियाँ रखी हुई थी, उनको भी मैंने निकाला है। तो ऐसे हाथ के हाथ आपकी घर की क्लीनिंग भी हो जाएगी और एक साथ आपको बोझ भी नहीं लगेगा कि काम बहुत सारा हो गया है। बहुत ही आसान ये तरीका है, इस टिप को भी आप ज़रूर आजमा के देखना। उसके बाद एक और टिप है जो कि सबसे बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। जब आप घर की क्लीनिंग करते हो ना, तो आपको अपने हाथ में एक छोटा सा कॉटन का कपड़ा ज़रूर रखना चाहिए गीला, ताकि आप हाथ के हाथ जहाँ पर आपको लगता है क्लीनिंग में सिर्फ झाड़ू पोछा हो रहा है या फिर आपको लगता है कि यहाँ पर मुझे अभी साफ़ करना चाहिए था बट नहीं कर पाते हो, भूल जाते हो, तो वहाँ पर लगे हाथों आप उसी कॉटन के कपड़े से क्लीनिंग भी कर सकते हो। जैसे कि मैं अभी यहाँ पर अपने साथ हमेशा एक कपड़ा क्लीनिंग का रखती ही रखती हूँ। कहीं पर भी मतलब मुझे झाड़ू लगाना है और मेरी नज़र पड़ गई कि यहाँ पे धूल हो रखा है, तो हाथ के हाथ ही मैं वहीं पर साफ़ कर दूँगी। या कोई चीज़ है जैसे बेड ही है, तो मैं हमेशा अपने बेड को उसी तरीके से क्लीन करती हूँ, या कभी कभी उसमें थोड़ा सा विनेगर डाल देती हूँ तो उससे भी क्लीन करती हूँ। उससे भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा रहता है और चीज़ें भी चमक जाती हैं। या फिर आप वुडन की जो चीज़ें हैं उसको ऑयल से क्लीन करते हो, तो इस तरीके से आपके फर्नीचर की शाइन भी बनी रहती है और वो हमेशा क्लीन भी रहता है। तो हाथ में अगर इस तरह से कपड़ा रख दोगे ना, एक तो आप डायरेक्टली
जहाँ जहाँ पर आप करना चाहते हो क्लीनिंग वहाँ पर कर सकते हो। जैसे कई बार वॉल गंदी हो जाती है, बच्चे ही वॉल गंदी कर देते हैं, या फिर जैसे ये स्विच बोर्ड है, इस पर भी मेरी नज़र पड़ गई, तो ये भी मैंने क्लीन किया है क्योंकि इसमें विनेगर लगा था, तो बहुत ही अच्छे से जो भी चिकनाई होती है, जो भी गंदगी होती है, वो सब साफ़ हो जाता है। तो आप घर में भी DIY क्लीनर बना सकते हैं या फिर आप मार्केट से भी ले सकते हैं। तो ये वाला तरीका भी बहुत ही सही है। घर को डेली थोड़ा थोड़ा करके अगर आप इस तरीके से क्लीन करते हैं और हाथ के हाथ साफ़ करते जाते हैं, तो आपको बिल्कुल भी ज़्यादा काम की टेंशन लेनी ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि सारा काम ऐसे ही थोड़ा थोड़ा करके हो जाएगा। वैसे भी अभी 10-12 दिन तो हैं ही दीपावली के लिए, तो अभी से भी अगर आप ये काम शुरू करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी और आपको एकदम से थकान भी महसूस नहीं होगी, ना ही तो आपका ज़्यादा टाइम लगेगा और ना ही तो ज़्यादा मेहनत लगेगी। नेक्स्ट जो हैक है वो ये है, जहाँ पर आप लोग अपने मेकअप का सामान रखते हो। अक्सर हम महिलाएं थोड़ा बहुत जितना भी मेकअप करती हैं तो हमें इतना ध्यान ही नहीं रहता है कि हमें उसे क्लीन करना है। जैसे ये ड्रेसिंग टेबल का ड्रॉर था, इसमें मेरा भी ध्यान बहुत कम जाता है, लेकिन ऐसा रहता है जब भी मुझे लगता है कि मेरा ड्रेसिंग टेबल में यहाँ पर सामान फैला हुआ है या फिर जो ये ड्रॉर है इसके अंदर सामान बिखरा हुआ है, तो मैं इसे हमेशा क्लीन कर देती हूँ। फटाफट से इसको क्लीन करती हूँ, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है और मेरी चीज़ें एक ही जगह पर रहती हैं। अब जैसे करवा चौथ आ रहा है ना, तो करवा चौथ के लिए भी मुझे जो भी सामान चाहिए मेकअप का या जो भी एक्सेसरी मुझे चाहिए तैयार होने के लिए, वो सारी चीज़ें मुझे हमेशा टाइम पे मिल जाती हैं। या फिर मुझे अपने कंगन वगैरह सेट करके रखने हैं, उनको ऑर्गेनाइज़ करके रखना है या उनका सेट बना कर रखना है, तो मैं पहले ही सारा काम करके रख लेती हूँ। और इस तरीके से ड्रॉर में सेट करने से क्या होता है ना कि आपको बिल्कुल भी तैयार होते टाइम ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, और जो चीज़ें आपने प्रिपेयर अपने दिमाग में की हैं कि हमें इस तरीके से तैयार होना है, तो आप उसी तरीके से तैयार भी हो जाती हैं। तो इस तरीके से आप अपना काम निपटा सकती हैं, और ना केवल ये दीपावली के लिए बल्कि आपके खुद के डेली के लिए भी अच्छा रहता है। आपको बिल्कुल भी ये सोचना नहीं पड़ता कि चलो छोड़ो अभी चीज़ नहीं मिल रही है तो क्या हमें तैयार होना, रहने देते हैं। क्योंकि अक्सर हम लोग ना तैयार होना इसी वजह से भी छोड़ते हैं, अवॉइड करते हैं कि हमारी जो चीज़ें रहती हैं वो कहीं ना कहीं खो जाती हैं, गुम हो जाती हैं, और फिर हमें उन्हें ढूंढने में टाइम लगता है, जो कि हम चाहते ही नहीं हैं कि इतना टाइम हम उन चीज़ों को ढूंढने के लिए दें। तो बेहतर यही है कि वो चीज़ें आप अच्छे से ऑर्गेनाइज़ करके रखिए। जैसे चूड़ियों का कोई सेट होता है, अगर हमें बनाना है तो पहले ही बना के उन्हें अच्छे से रख दिया, तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहती हैं। तो यहाँ पर लगे हाथों मैंने ड्रेसिंग टेबल को भी क्लीन कर दिया उसी कपड़े से, और ये देखिए ड्रॉर भी एकदम सेट हो गई है। यहाँ पर जो भी चीज़ें मैं रखती हूँ, यूज़ करती हूँ, बिंदी, चूड़ी, सिंदूर वगैरह या क्रीम पाउडर जो भी होता है, सब कुछ मैंने अच्छे से उसे ऑर्गेनाइज़ करके रख दिया है। और कभी भी मेरी चीज़ें कोई भी खोती नहीं है, सभी मुझे अपनी जगह पर आसानी से मिल भी जाती है। उसके बाद आपको एक बहुत ही काम की टिप देती हूँ जो कि मैं कई बार यूज़ करती हूँ। जैसे अगर आपको कोई कपड़ा इस्तेमाल नहीं करना है या फिर कोई सामान है जिसका आप इस्तेमाल करना नहीं चाहते हो, लेकिन आपका मन उसे फेंकने का भी नहीं कर रहा है, तो आप क्या करिए, कोई एक डब्बा ले लीजिए, उस डब्बे में वो चीज़ डाल दीजिए, और अगर बहुत टाइम तक भी आपको उसकी याद नहीं आ रही है या फिर आपको लग रहा है कि ये चीज़ मेरे इस्तेमाल के लायक है नहीं, तो आप उसे तुरंत घर से बाहर कर दीजिए, क्योंकि ऐसा करने से आपका बहुत ज़्यादा कचरा कम हो जाएगा। सेम इसी तरीके से हमारी अलमीरा में भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। बहुत सारे ऐसे कपड़े होते हैं जो बहुत पुराने होते हैं लेकिन हम उन्हें देना नहीं चाहते हैं, या फिर कई सारी ऐसे ही कपड़े होते हैं जो कि जिनसे हमारी बहुत सारी यादें जुड़ी होती हैं। तो आप उनका कुशन कवर बना सकते हैं या उनकी बेडशीट बना सकते हैं या फिर उनके कर्टन्स भी बना सकते हैं। आजकल तो यूट्यूब पे बहुत सारी चीज़ें सिखाई जा रही हैं, तो ऐसे करके आप उनका इस्तेमाल भी कर लोगे और वो बेकार पड़े भी नहीं रहेंगे। सेम इसी तरीके से हमारा किचन भी होता है, जहाँ पर बहुत सारे ऐसे बर्तन होते हैं जिनका यूज हम लंबे टाइम तक करते ही नहीं हैं और बेवजह ही हमने वो सामान रखा रहता है। अब जैसे हम लोग हैं, हमारे 2 की फैमिली है, मतलब 3 की है, लेकिन अभी वो तो बहुत छोटा बेबी है, उसके लिए इतने ज़्यादा बर्तन नहीं लगते हैं, लेकिन हम 2 ही समझ लो, तो 2 लोगों के लिए जितने बर्तन चाहिए होते हैं, अगर मैं उससे ज़्यादा निकाल के रखती हूँ ना, तो वैसे ही मेरा किचन छोटा है, और अगर मैंने ऊपर से ज़्यादा बर्तन रखे हैं तो वो किचन और ज़्यादा छोटा लगेगा और ऐसा लगेगा कि बहुत ज़्यादा क्लटर है। तो इसके लिए आपको यही वाला तरीका अपनाना पड़ेगा।
कुछ बर्तनों को अलग से करके रख लीजिए या फिर दूसरी तरफ से मतलब संभाल के रख दीजिए। अगर जो आपको उन बर्तनों की ज़रूरत ज़्यादा नहीं पड़ रही है या बिल्कुल ना के बराबर ही पड़ रही है, तो आप लोग देखोगे कि आपका किचन में बहुत ज़्यादा स्पेस हो गया है और बेवजह आपके बर्तन भी जमा नहीं हो रहे हैं। क्योंकि जब हद से ज़्यादा बर्तन हम लोग रखते हैं ना, तो उनको धोने का, उनको मेंटेन करने का और ज़्यादा मतलब टाइम लगता है। जितना ज़्यादा बर्तन रखोगे ना, उतने ही कम पड़ेंगे। सेम इसी तरीके से आप किचन में भी डेली एक ड्रॉर या फिर कोई अलमीरा अगर है, जैसे जिनका मॉड्यूलर किचन होता है या फिर चिमनी वगैरह है, उसे क्लीन कर दीजिए। जैसे कि मेरे किचन में ज़्यादा सामान भी नहीं है और ना ही तो मैं बहुत ज़्यादा डेकोरेशन का सामान रखती हूँ। थोड़ा बहुत ही जो भी रहता है उसे थोड़ा थोड़ा करके हाथ के हाथ ही साफ़ करती जाती हूँ, क्योंकि डेली की जितनी क्लीनिंग होती है उतने में सारा एक साथ करना पॉसिबल नहीं होता है। लेकिन डेली की जो क्लीनिंग होती है उसके साथ में थोड़ा थोड़ा किसी एक कॉर्नर को पकड़ के अगर मैं क्लीन करूं, तो फिर दीपावली के टाइम तक या त्यौहार के टाइम तक मेरा किचन भी एकदम क्लीन रहेगा। तो थोड़ा थोड़ा करके इसी के साथ मैं सामने, जैसे ये वुडन का एक बना हुआ है, ये मैंने ऑनलाइन नहीं ख़रीदा है और ना ही तो मैंने मार्केट से ख़रीदा है, क्योंकि इसका भी काफ़ी ज़्यादा कमेंट आते हैं कि आपने कहाँ से परचेज़ किया है। तो ये जो है बनाया हुआ है, कस्टमाइज़ किया हुआ है, यहीं पर हमने बनवाया था किसी से। और अगर आप बनवाते हो ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ही अच्छा लंबे समय तक टिकने वाले रैक आप बना सकते हो, 3 टेयर रैक भी बना सकते हो। तो मैंने यहाँ पर ये सिंगल में बनाया था और काफ़ी अच्छा है, बहुत ही थिक है, बहुत ही अच्छा मुझे लगा। और मार्केट में जो मिलते हैं ना, उनका प्राइस इतना ज़्यादा हाई होता है, उसके बिल्कुल आधे से भी कम दाम में मैंने ये घर पे ही इसे बनवाया था। तो इस तरीके से थोड़ा थोड़ा करके किचन का भी एक कॉर्नर पकड़ के आप क्लीन कर सकते हो। सेम इसी तरीके से घर की छोटी बड़ी चीज़ें जो क्लीन करने की रहती हैं, उन्हें तो आप घर पे क्लीन कर ही सकते हो, लेकिन जो मार्केट में देने वाली हैं, अगर आप उन्हें पहले ही टाइम से पहले ही मार्केट में दे दो, जैसे कई सारे कपड़े होते हैं जो आपको ड्राई क्लीन करवाने होते हैं, या फिर कई ऐसी चीज़ें होती हैं, घर में कुछ तोड़ फोड़ हो गई है, उसे ठीक करवाना है, बाहर से किसी को बुलाना है, त्यौहार से पहले ये सारा काम हो जाए तो सही रहता है। इसकी आप लिस्ट बनाओ तो ही बेहतर रहता है। लिस्ट बनाने से हमें हमेशा याद रहता है कि कौन से काम हमें कब करने हैं, वरना अगर केवल सोचते रहेंगे ना, तो तब तक भी नहीं हो पाएगा जब तक त्यौहार आते हैं। तो इसीलिए लिस्ट बनाकर पहले ही ये सारी चीज़ें कर लेनी चाहिए। उसके बाद अगली चीज़ें आती हैं, जैसे घर में ढेर सारे कर्टन्स होते हैं, तो कर्टन्स वगैरह भी आपको टाइम से ही क्लीन कर लेने चाहिए। अभी मैं भी कल से ये सारी सफाई शुरू करने वाली हूँ, थोड़ा थोड़ा करके तो मैं कर ही चुकी हूँ, लेकिन थोड़ा बहुत अभी बचा हुआ है। घर के कर्टन्स जितने भी हैं उन्हें भी मैं क्लीन कर दूँगी। और मेरी लास्ट एक टिप है, जो कि है घर को डेकोरेट करने के लिए जितने भी दिए होते हैं, जितनी भी लाइट्स होती हैं, उन्हें निकाल के पहले ही चेक कर लेना चाहिए कि वो ख़राब तो नहीं हो गई हैं, क्योंकि साल भर से वो पड़े रहते हैं। तो उन्हें चेक करिए और फिर अगर जो ख़राब हो गया है तो उन्हें दोबारा ला सकते हैं टाइम से पहले ही। तो ये छोटी छोटी जो चीज़ें हैं, इनसे आप अपने त्योहारों को स्ट्रेस फ्री बना सकते हैं और बहुत अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं। तो यही सारी टिप्स थी जो आप लोगों के साथ मुझे शेयर करनी थी। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। और फ्रेंड्स, व्लॉग भी आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। यहाँ पर अव्यान के साथ मैं बाहर, मम्मी घूम रही थी, मैं भी यहाँ पर उसके साथ खेल रही थी। मुझे हंसी आ रही थी उसको देख के, क्योंकि वो अब अलग अलग एक्टिविटी भी करने लगा है, तो उसे देख के भी बहुत अच्छा लगता है। साथ ही मेरे यहाँ पे कपड़े भी धुल चुके थे, जिन्हें मैं बाहर ले आई थी सुखाने के लिए। हालांकि धूप तो लगी नहीं है, लेकिन ये है कि धूप नहीं है, बट फिर भी हवा चलेगी ना, तो थोड़ा बहुत हल्के हल्के से ऐसे ही सूख जाएंगे। फिर उसके बाद फिर शाम के टाइम पे भी बहुत तेज़ बारिश यहाँ पर हुई थी, तो हम लोग यहाँ बाहर घूम ही रहे थे। और ये भी बहुत खुश था, बाहर देखिए कैसे ताली बजा रहा है, बहुत ज़्यादा खुश था। मम्मी इसे भजन सिखाती है ना, तो इसलिए हमेशा ऐसे ही तालियां बजाते रहता है, खुश हो जाता है। मतलब जब भी इसको खुश होना होता है ना, तो ये इस तरीके से बयां करता है अपनी खुशी को। तो बस यहाँ पर मेरा काम होता है ख़त्म और सारे कपड़े धुल चुके हैं, बस इनके सूखने की अभी टेंशन रहती है कि कैसे सूखेंगे। तो मेरी दीपावली की क्लीनिंग तो शुरू हो गई है। आप लोगों की क्लीनिंग हुई है या नहीं शुरू, आप लोग मुझे ज़रूर बताना। और आप लोगों को वीडियो कैसा लगा ये भी कमेंट करके बताइएगा। और अभी अगर आपको मेरी क्लीनिंग की और भी वीडियोस देखनी है, जिसमें कि मैं दिवाली की सफाई करने वाली हूँ, तो मुझे कमेंट करके बताइएगा। मुझे बहुत खुशी होगी आप लोगों के साथ शेयर करने में, क्योंकि काफ़ी सारे लोग कमेंट करके कहते हैं कि दी, इस तरीके के वीडियो से हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। और सच कहूँ तो मुझे भी बहुत अच्छा लगता है आप लोगों के साथ अपनी छोटी बड़ी जो भी टिप्स रहती हैं वो शेयर करना और अपने व्लॉग शेयर करना। मुझे बहुत ही अच्छा लगता है कि मेरे ज़रिए अगर आपको थोड़ा भी मोटिवेशन मिलता है तो खुशी होती है एक तरह की।
तो बस काम वगैरह निपटाने के बाद अब थोड़ी थोड़ी सी मैंने चाय बना ली है और चाय पीते हैं, साथ ही जितने भी काम किए हैं उसकी थकान को भगाते हैं। और इसी के साथ मैं इस वीडियो को एंड करती हूँ। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, ताकि आने वाले हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। मिलती हूँ बहुत ही जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लव यू ऑल, टेक केयर।